समाजवादी पार्टी है, मुलायम की। और जो सरकार चल रही बा योगी इन लोगों को चल रही बा, क्यों कहा था कि फिर सरकार योगी की बनेगी, क्यों कहा ना की बदल जाए। बसपा भी लड़ेगी सर। मायावती को जब तक बढ़िया रहा। मायावती का क्यों? मायावती का बढ़िया होता। ठीक, मायावती बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। किस मजदूरी करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई कहाँ से करेंगे सर? पढ़ाई करेंगे खाएंगे क्या? व्यक्तिगत पढ़ाई करोगे तो क्या खाओगे? पढ़ोगे तो अरे तो जब हमारे लोग के पास है ही नहीं तो खाएंगे क्या? के बावजूद भी आप पढ़ नहीं रहे सर, जैसे हम लोग के पास अभी कुछ नहीं है। हाँ, क्या नहीं? जैसे काम धंधा कुछ है ही नहीं। जब घर वाले कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं तो क्या खिलाएंगे? हाँ, कहाँ से करेंगे? पढ़ाने के लिए भी तो पैसा चाहिए माँ बाप के पास। जब वो लोग कमाएंगे, खाने भर का ही होएगा तो पढ़ाएंगे क्या? अभी जो चीज़ पहले जो 10 रुपए में हो जाता था, अभी 20 रुपए लेके जाओ तो मालूम ही नहीं पड़ता है 10 रुपए का सामान लिए 20 रुपए का लिए। उत्साहित उतना है भी नहीं, अंदर से तकलीफ में भी है। आपसे मैं पहले ही बोला, तकलीफ में ये है कि आदमी अपने काम में, धंधे में बिजी है, अपने कमाने खाने ही चक्कर में पड़ा हुआ है। तो राम मंदिर का देखेंगे, अपने पेट को देखें। आवास भी आए है, क्यों पाए क्यों नहीं पाए? 5 सालों में काम हुआ? हाँ, कुछ जरूर हुआ है साहब। ऐसे लगभग सभी के भाबा और का के खर्ची में पहुँचाए। बिना मेहनत के मजदूरों के पेट भरे वाला बात नहीं सर। यहाँ कसीदा एक गांव के तरफ धीरे धीरे ये रोड देख रहे हैं आप, ज्ञानपुर के तरफ ये रोड जाती है। हमारे ठीक पीछे खेत है जहां तमाम लोग खेती, आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश का ज़्यादातर जो किसान है खेतीहर मजदूर है। तो जब इस रोड से हम लोग ज्ञानपुर के तरफ जा रहे थे तो एक छोटी सी दुकान, छोटा सा दुकान, वो दुकान जहां लोग जो है गांव में जीवन बसर करने के लिए छोटा सा दुकान कहीं भी खोल लेते हैं, खास करके चलता फिरता रोड जैसे कि ये रोड है ज्ञानपुर की तरफ जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव है, अलग अलग लोग हैं, जगह जगह बैठ के ये आम बातें चल रही हैं, आम चर्चा चल रही है। इस बार जो है वोट किनको पड़ेगा, क्या उनके मन में रणनीति तय हो रही है अलग अलग पार्टियों के लिए, तो लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे तो कई सारे लोग यहाँ पर, बुजुर्ग यहाँ पर जो है बैठ के लगातार बातें कर रही थी कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश की जो रणनीति है, उत्तर प्रदेश का जो भाग्य भविष्य है, दरअसल गांव के रास्ते से दिखाई दे रहा है। जो गांव तय करेगा वो गांव जहां लाखों की संख्या में लोग रह गए हैं। कई बड़े नेताओं ने यह भी कहा है कि देश का असली जो है भगवान गांव में बस रहा है। कैसे देख रहे हैं चाचा कि इस बार कहाँ दिखाई दे रहा उत्तर प्रदेश का चुनाव, किसको वोट करने जा रहे हैं? साहब अभी तो कौनो निश्चित नहीं हुआ, अभी बनाए नहीं है, अभी नहीं बना है किसको दिया। लेकिन आम चर्चा विकास को लेकर, हिंदू मुस्लिम जो इस समय चल रही है नफरत का बाजार, उसको भी लेकर चर्चा करते होंगे। कहीं आप देखते मॉब लिंचिंग, कहीं कुछ हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, ऐसे सब विषयों पर भी तो चर्चा होता होगा ना। लगता होगा कि विकास जो है पीछे छूट चुका है, राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम आगे बढ़ चुका है। ऐसी चीजों को लेकर साहब मंदिर और मस्जिद की बात नहीं चल रही है। अब तो यही लोग कह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ दूसरी पार्टी कोई भी नहीं बात कर रही है, केवल आप समाजवादी पार्टी है, मुलायम की। और जो सरकार चल रही बा योगी इन लोगों को चल रही बा, क्यों कहा था कि फिर सरकार योगी की बनेगी, क्यों कहा ना की बदल जाएगी। लड़ाई सपा और बीजेपी में है। हाँ सर, बात यही चल रही है। हाँ, आपकी अभी रुझान क्या? अभी साहब कोई निश्चित नहीं। ठीक है, युवा भी बैठे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है सर, कैसे देख रहे हो इस बार? कह रहे हैं कि लड़ाई दो में है, सपा और बीजेपी में। सच है? हाँ सही है, इसने सही है कि ये दोनों की लड़ाई दोनों तरफ उनके ओर ही वो खींच रहे हैं, इनके ओर ये खींच रहे हैं कि इनकी यही सरकार बनेगी, और वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी बनेगी, और कोई ऐसा बात। बाकी पार्टी जो है बीएसपी और भी आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के रास्ते से उत्तर प्रदेश आ चुकी है, उसको कोई अभी पता नहीं है कहाँ, यहाँ कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं। अच्छा, गांव में देखते होंगे, शहरों में एक जोर शोर से हल्ला चलता है, हिंदू मुस्लिम विकास की कोई बात नहीं होती है। नहीं, तो यहाँ तो ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात। यहाँ दो ही पार्टी हैं जो सपा और बीजेपी को लेकर चल रही हैं। बसपा भी लड़ेगी। बसपा भी लड़ेगी सर। बसपा तो लड़ेगी, लेकिन फॉर्म में नहीं है। नहीं है सर, टक्कर में है, टक्कर में है, ऐसा बात नहीं। हाँ, निराश नहीं है, यहाँ से निराश नहीं है सर। यहाँ तो मेन मुख्य रूप से तीन पार्टी। हाँ, 3 पार्टी है, बीजेपी, बसपा और
सपा। सपा योगी कामकाज योगी के 5 साल में जो कामकाज हुआ है उसको कैसे देख रहे हैं? उसके विकास लिए- सब हुआ है कि नहीं? हुआ है सर, विकास हुआ है, हुआ है, ये बात क्या क्या नहीं है। विकास हुआ है? विकास क्या हुआ है, जैसे कि ये गल्ला भी बंद मिल रहा है निःशुल्क, और 5 किलो अनाज है, और थोड़ा बहुत आवास भी आए है, क्यों पाए क्यों नहीं पाए बा। मतलब 5 सालों में काम हुआ है। हाँ, कुछ जरूर हुआ है साहब, ऐसे लगभग सबई के हम भाबा और का केहू खर्ची में पहुँचाए, बिना मेहनत के मजदूरन के पेट भरे वाला बा नहीं सर। मायावती को जत तो बढ़िया रहा। मायावती का क्यों मायावती का बढ़िया होता? ठीक बा, मायावती बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया रहा। किस तरीके से, महिलाओं को लेकर या क्या? हर एक अच्छा, हर एक चीजों को लेकर। हाँ। अच्छा, देख रहे हैं कि ज्यादातर महिलाएं जो है वो मायावती का लगातार वो जिक्र कर रही हैं कि मायावती को ही वोट पड़ना चाहिए। कुछ ऐसी खास वजह जो होंगी, गुण उनमें जो जिसके लिए बहुत मायावती। गुण उनके में रहा, हर एक चीज में गुण रहा उनके, कुल करत रहे। हाँ, मायावती के बन जाए ठीक बा, ना ही बना तत का करबे, जबरित बा नहीं के। अच्छा, कितने साल से दुकान चला रही हैं? ये दुकान साल भर से बा। साल भर से। क्या लॉकडाउन के बाद कमाई पे कुछ असर, इस तरह की बातें? कमाई बा, कौन कमाई धरे है। ऐसे ही। हाँ, 10-5 रुपया के गदेला है ने, हर ओहर खाते हैं, कौन गाँव पुरते हैं बा नहीं कुछ दुकान। योगी जी काम नहीं किया अभी 5 सालों में, आप मायावती की तरफ क्यों जोड़? कौन के काम बा, कौन काम दिए हैं, हमें उनके कुछ न मिला बा। गैस मिला, बहुत गैस कह रहे- मिला बा, गैस मिला ना, अनाज भी मिल ही रहा है। मिला था अनाज कितना अनाज नहीं मिला? मिला था। हाँ, बना था। जो योगी जी दी भाजपा के जो शासन, उससे पहले गैस नहीं था घर में, नहीं, भाजपा ने दिया है। लेकिन हम सब गैसे पर खाने न खाए क्या करबे। गैस पे खाना नहीं खाती हैं? नहीं, क्यों नहीं खाती हैं? अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कि महंगा है इसलिए नहीं भरवाती? नहीं, खाती हैं? अच्छा नहीं लगता खाने। अच्छा ही नहीं लगता है। अच्छा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर युवा भी काफी सारे बैठे हुए हैं, जो युवा लगातार तैयारी में। क्या कैसे देख रहे हो भाई, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? सर अभी ऐसे नहीं पता चलता, जब हफ्ता 10 दिन 15 दिन रह जाता है तब पता चलता है यहाँ लेकिन पे। एक माहौल चर्चा होती दोस्तों में, साहब यारियों सब हम काम करता, हम लोग हैं, हम लोग सब सुबह होते हैं चले जाते में। हैं, मजदूरी करते मजदूरी करते पढ़ाई हैं। नहीं करते हैं। पढ़ाई कहाँ से करेंगे सर, पढ़ाई करेंगे खाएंगे क्या? व्यक्तिगत पढ़ाई करोगे तो क्या खाओगे, पढ़ोगे तो अरे तो जब हमारे लोग के पास है ही नहीं तो खाएंगे क्या? व्यक्तिगत क्या है, किसको वोट दोगे? अभी सर कुछ नहीं पता है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या योगी सरकार कह रहे हैं कि दलितों के लिए शिक्षाओं पर हमने पैसा खर्च किया, स्कॉलरशिप, आरक्षण, इसके बावजूद भी आप पढ़ नहीं रहे हैं? सर जैसे हम लोग के पास अभी कुछ नहीं है। हाँ, क्या नहीं? जैसे काम धंधा कुछ है ही नहीं, जब घर वाले कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं तो क्या खिलाएंगे? हाँ, कहाँ से करेंगे? ऐसा चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। पढ़ाने के लिए भी तो पैसा चाहिए माँ बाप के पास। जब वो लोग कमाएंगे, खाने भर का ही होएगा, तो पढ़ाएंगे कहाँ से? जब पढ़ाने के लिए पैसा रहेगा तब तो करेंगे, जब उनका ही रोजगार बंद हो जाएगा तो बच्चे लोग कहाँ से स्कूल करेंगे? है, कितना व्यवस्था है, स्कॉलरशिप है। आर्मी भी स्कूल चला रही है, है। फ्री में एजुकेशन दे रही है। मिल रहा है, लेकिन उतना नहीं हो पाता है ना। इस महंगाई में खाएंगे तो फिर 10 रुपए की, मतलब इस महंगाई सरकारी है, स्कूल- मानते हैं। महंगाई तो है। अभी जो चीज़ पहले जो 10 रुपए में हो जाता था, अभी 20 रुपए लेके जाओ तो मालूम ही नहीं पड़ता है 10 रुपए का सामान लिए 20 रुपए का लिए, उसमें पता ही नहीं चलता है कुछ। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ साहब, हाँ। लेकिन बाहर रहता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, हाँ। 7-8वीं तक पढ़ा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा, 5 लेकिन साल में, मजबूरी थी। इस 5 साल में क्या लग रहा है कि कैसे देख रहे हो चीजों को? चीजें बदली हैं कि वही? अभी ऐसे तो देखा जाए, किए भी हैं, नहीं भी किए हैं। रोड भी जो भी किए हैं वो सब किए हैं। अब वैसे परिवार का देखे, गरीब, इसमें तो बड़े आदमी का कोई तकलीफ नहीं, इसमें गरीब आदमी मर रहा है। जो छोटे आदमी वो लोग कमाने खाने लायक ही रह जा रहा है, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। छोटा आदमी हमेशा छोटा आदमी जो है वो तो खाने ही भर का बच रहा है। अब बड़े हैं तो उनको दिक्कत तो है नहीं, जो इसमें छोटे हैं वो तो भूखे मर रहे हैं, तो अपना पेट पाले तो पढ़ाए। बहुत बड़ा समस्या है। समस्या ये तो है, मोदी जी उसमें हर एक लगातार चीज हाँ। देखना पड़ रहा है ना। एजुकेशन के ऊपर इतना फोकस, एजुकेशन को लेकर योगी जी लगातार यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, चैलेंज दावा दे रहे हैं कि आरक्षण को लेकर भी बहुत सारी जो है, जैसे दलितों को लेकर, एक विशेष समुदाय को लेकर जो एजुकेशन पर फोकस उनका रहा है। क्या ये तमाम चीजें गाँव में अभी तक लाभ नहीं पहुँच पाया? हो रहा है, जैसे जहाँ पे सिटी है थोड़ा, अभी इसे गोपीगंज जाएंगे, सिटी में थोड़ा मिल, अभी हम लोग क्या देहात में पड़ जाते हैं, गांव एरिया है, यहाँ तक उतना, वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता है, उससे पहले वहीं ख़त्म हो जाता है।
तो यहाँ हम लोग को पता ही नहीं चलता है, कोई कितने योजनाएं आती हैं बीच में। देखो अभी एक मिला था ये जो रोजगार कार्ड का, इसमें मिला था बेरोजगार वाला, तो उसमें लिखा हुआ था मतलब कि ये मिर्जापुर में ही दिखा, अभी हमारे यहाँ पे नहीं पहुँचा। वहाँ पे दिखा कि मतलब एक बार 1000 रुपये आप डालोगे तो आपको हमेशा सर कोई भी स्कूल में बच्चे लोग को डालोगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा, पैसा नहीं लगेगा। लेकिन वो मिर्जापुर में ही है, अभी यहाँ पे किसी को मालूम ही नहीं गाँव में। अभी हम भी दूसरे के मुंह से सुनते हैं, वहाँ पे ऐसा निकला हुआ है, तो अब यहाँ पे नहीं पता चलता। अच्छा, शहरों में, लखनऊ में, बनारस में हिंदू मुस्लिम की चर्चा चलती है भाजपा राज में, इस ये चीज़ें सामने कभी फेस किया आपने कि इधर ऐसा कुछ नहीं है, सब एक सरीका रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं यहाँ हिंदू है या मुस्लिम है, लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं, एक सरीका रहता है। राम मंदिर को लेकर कितना उत्साहित हैं? अच्छे लग रहा है कि राम मंदिर बन रहा है, ये तो बहुत गर्व की बात है। अभी देखो साहब, अगर देखा जाए तो उत्साहित उतना है भी नहीं, अंदर से तकलीफ में भी है। जो आपसे मैं पहले ही बोला, तकलीफ में ये है कि आदमी अपने काम में, धंधे में बिजी है, अपने कमाने खाने ही चक्कर में पड़ा हुआ है, तो राम मंदिर का देखे कि अपने पेट को देखे। ये बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, तो पढ़ा लिखा भी इंसान नहीं बोल पाता जो आपने बोल दिया। तो वही चीज़ है सर, बोल रहा हूँ कि पहले राम मंदिर को, अपना पेट को, जो रोज सुबह जा रहे हैं, शाम को कमा के आ रहे हैं, तो अपने इसके लिए देख रहे हैं। ये भी ठीक ही है, बनाया वो भी अच्छा ही है, किया है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी में बिजी रहते हैं, अपने काम धंधे में। गांव है, देहात है, अभी नहीं, अभी तो बंद है। फिर कैसे चल रहा है, रोजी रोटी कैसे? अभी एक दिन मिलता है, 4 दिन बैठे रहते हैं। कितनी दिहाड़ी मिलती है दिन? वही 300, 250, 300, बस, इससे शहर जाना पड़ता है या यहीं पे? शहर में भी चले जाते, जैसे अभी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी जाना पड़ता है। अभी इधर से ज्ञानपुर जाएंगे तो ये भी 7-8 किलोमीटर पड़ जाता है, उतनी दूर भी जाते हैं, और दूर चले जाते हैं। अगर पास में मिल गया तो ठीक है, नहीं लंबे भी निकल जाते हैं। बेरोजगारी का जो दंश है, दरअसल उत्तर प्रदेश के हर जिलों में, हर कस्बों में, हर गांव में देखने को मिलता है। ये वो लोग हैं जो लगातार बेरोजगारी के दंश को लगातार झेल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कुछ ही महीने बाद चुनाव है और चुनाव में एक अहम इशू जो बनने जा रहा है वो बेरोजगारी, जिसको लगातार युवाओं पर फोकस किया जा रहा है। जो रोजगार को लेकर फैसला किया गया था योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने, कि इस बार जो है कम से कम युवाओं को प्रचुर मात्रा में रोजगार दिया जाएगा, नहीं कुछ तो बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी, लेकिन आज तक इस विषय पर कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। दिन में कितने की मजदूरी हो जाती है? 250 से 300, एक दिन मिलती है, दूसरे दिन बैठना पड़ता है लगातार कंटिन्यूसली। ये तो अभी बारिश तक पूरा ऐसे ही जाएगा, एक दिन करेंगे, 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, कभी मिला कभी। अब बारिश हो जाएगा तो एकदम से बंद हो जाता है। 4-4-5 तेल जो है वो तेल का रेट कह रहे हैं लोग कि 200-210 रुपए केजी हो गए, 220 रुपए केजी। तो कैसे, पहले तो बहुत सस्ता था, पहले सस्ता तो अब उसको एक दिन की लगभग दिहाड़ी के बराबर हो गई है, उसको कैसे कर दे? अभी क्या करेंगे, जब वही है तो एक टाइम सब्जी बनाएंगे, नहीं भी दाल बनाएंगे, सूखा चल जाएगा। अभी महंगाई के हिसाब से उसको भी बचाना पड़ेगा ना। इस तमाम चीज़ों को लेकर फर्क पड़ेगा कि चुनाव पे जब आप वोट देने जाओगे तो उसको कोई फर्क तो पड़ेगा ना, चुनना तो पड़ेगा ना कि कौन हमारे लिए बेहतर। अभी देखिए सर, अभी तो कुछ भी कहने लायक नहीं है। अभी सामने जब वही 10 दिन 15 दिन 5 साल बीत गया, कुछ तो ऐसा दिल में लगा होगा कि ये काम अच्छा हुआ, ये काम सही नहीं हुआ है। 5 साल तो हो गया सर, लेकिन अभी हम लोग 2-3 साल से एकदम बेरोजगार हो गए। मैं तो बाहर रहता हूँ गांव में, अभी ऐसा हो गया कि 2 साल से मैं घर पे पड़ा हूँ। दर्द है, तकलीफ है, तभी तो पड़े हैं। मतलब काम बाहर भी नहीं कमाने धमाने का वो चांस नहीं मिल रहा है। गांव में बैठे हैं, गांव में भी जो काम हम सीखे हैं शहर में यहाँ मिलता नहीं है। वो चीज़ का तकलीफ तो है ही है। तो अभी क्या करें, 4 महीने से तो हम तो 4 महीने से बेरोजगार है, 1 रुपये काम नहीं कर रहे। अभी जो है थोड़ा बहुत राशन मिल जाता है, उससे मिल जाता है। 4 महीने से बैठे तो बहुत करेंगे, मतलब 1000, 2000, 4000 रखे हैं, कितना दिन चलाएंगे, बस वही ले सकते हैं। चलिए 74 साल की उम्र हो गई सर। हाँ, लेकिन देखिए वृद्धा पेंशन आज तक नहीं बन पाई।